हेलो बच्चों, आप सभी आज गृह विज्ञान में प्रतिरक्षण, बचाव के लिए टीकाकरण तथा महत्व नामक पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि प्रतिरक्षण से क्या आशय है। प्रतिरक्षण से आशय सामान्य शब्दों में प्रतिरक्षण बचाव को कहते हैं। संक्रामक रोगों से अपने शरीर को बचाना ही प्रतिरक्षण अथवा बचाव है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि सभी संक्रामक रोग कुछ रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया तथा विषाणु आदि के कारण ही हुआ करते हैं। संक्रामक रोगों के रोगाणु दूषित जल, दूषित वायु तथा दूषित भोजन के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं तथा व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं या रोगी बना देते हैं। प्रतिरक्षण की आवश्यकता। यदि व्यक्ति का शरीर रोग के रोगाणुओं को नष्ट करने में सफल नहीं होता तो उस दशा में संबंधित रोगाणु व्यक्ति के शरीर में रहकर अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने लगते हैं तथा शीघ्र ही व्यक्ति को रोगग्रस्त बना देते हैं। अतः संक्रामक रोगों के रोगाणुओं से शरीर को सुरक्षित रखना ही प्रतिरक्षण कहलाता है। प्रतिरक्षण के प्रकार। प्रत्येक व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। शरीर को प्रतिरक्षण क्षमता प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से प्राप्त होती है। इसे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, प्राकृतिक प्रतिरक्षण। व्यक्ति को प्रकृति द्वारा दी जाने वाली प्रतिरक्षण क्षमता ही प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता कहलाती है। यह क्षमता शिशु को अपने पायरण से अर्थात माता पिता से प्राप्त होती है। हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। नंबर 2, कृत्रिम प्रतिरक्षण। व्यक्ति के शरीर में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है तब प्रतिरक्षण क्षमता को कृत्रिम तरीके से शक्तिशाली बनाया जाता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षण क्षमता वह क्षमता है जिसके द्वारा बचने के उपाय किए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के टीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षण के उपाय। शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, द्राप्स पिलाना। नंबर 2, टीकाकरण करना अर्थात टीके लगवाना। नंबर 3, संतुलित भोजन।
प्रतिरक्षण के लिए लगाए जाने वाले मुख्य टीके निम्न प्रकार हैं। बालक के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जन्म से ही बालक को अनेक टीके लगाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टीकों का परिचय निम्न प्रकार है। नंबर 1, BCG का टीका। बालक के जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है। यह टीका टीबी अर्थात क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। नंबर 2, पोलियो ड्रॉप्स। पोलियो एक भयंकर रोग है। यह रोग बच्चों को ही होता है। इस टीके की पहली खुराक जन्म के उपरांत कुछ समय बाद ही शिशु को दे दी जाती है। पोलियो का टीका बच्चे को किसी सुई के द्वारा नहीं लगाया जाता, बल्कि यह टीका एक मीठी दवा के रूप में, ड्रॉप्स के रूप में पिलाया जाता है। नंबर 3, हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस बी भी एक खतरनाक रोग है। इस रोग का बचाव कुछ साल पहले से ही शुरू किया गया है। यह रोग आंत तथा पेट से संबंधित होता है। नंबर 4, DPT का टीका। DPT का टीका भी बच्चों को लगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण टीका है। यह टीका 3 टीकों का समन्वय है, इसलिए इसे ट्रिपल वैक्सीनेशन भी कहते हैं। यह टीका काली खांसी, टिटनेस तथा डिप्थीरिया नामक रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। नंबर 5, MMR का टीका। बच्चों को यह टीका 15 से 18 महीने के बीच लगाया जाता है। यह टीका भी बालक को 3 रोगों से बचाता है। इससे बच्चों को मीजल्स, मम्प्स तथा रूबेला नामक रोग नहीं होते। अगला है 6ठा नंबर, TT का टीका। जब बच्चों की आयु 10 साल होती है तो उसे टिटनेस नामक प्राणघातक रोग से बचाव के लिए TT का टीका दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर 10 वर्ष से अधिक के बच्चों को भी यह टीका दिया जा सकता है। प्रतिरक्षण का महत्व। स्वस्थ रहने के उद्देश्य से प्रतिरक्षण का अत्यधिक महत्व है। उचित एवं नियमित प्रतिरक्षण से व्यक्ति विभिन्न घातक रोगों से बचा रह सकता है। सामान्य रूप से प्रतिरक्षण को अर्थात उसके महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, प्रतिरक्षण के उपायों को अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। नंबर 2, सही समय पर सही प्रतिरक्षण से विभिन्न घातक रोगों से बचा जा सकता है। नंबर 3, प्रतिरक्षण शरीर को संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। नंबर 4, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अतिरिक्त जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी प्रतिरक्षण का विशेष महत्व है। नंबर 5, प्रतिरक्षण के द्वारा नवजात शिशुओं से लेकर वयस्क व्यक्तियों तक को स्वस्थ एवं सुखी जीवन प्राप्त होता है। नंबर 6, कभी कभी साधारण सा रोग भी व्यक्ति को जीवन भर के लिए अपंग बना देता है। अतः प्रतिरक्षण
अनेक घातक रोगों के उन्मूलन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो बच्चों, आप लोगों को इस पाठ को पढ़ने के पश्चात या समझने के पश्चात यह समझ में आ गया होगा कि प्रतिरक्षण मानव जीवन के लिए, विशेषकर शिशुओं के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि शिशु अवस्था में बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है। वह रोगों से अपना बचाव स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए उनका टीकाकरण करवाना बहुत ही आवश्यक है।